आर्मी भाइयों को जय हिंद। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, होली हो चुकी है। अब हम लोगों को पढ़ाई की तरफ मूव करना है। आप लोगों की एग्जाम अप्रैल और मई मंथ के मध्य कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप लोग बने रहिए। आज हम लोग 30 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करेंगे और ये 30 प्रश्न है ये आपके इसमें जीके भी है और जीएस भी है, यानी जीके और साइंस सबका मिक्स क्वेश्चन है और आप लोग दमखम अपनी आजमाइए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप एग्जाम में आया हुआ है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछता है कि चुनाव आयोग ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित है, किस आर्टिकल के, तो आप क्या बताएंगे? 324 के अंतर्गत यह आता है। फ्रेंड्स, यह भारत में भी चुनाव होना चाहिए, इसकी संकल्पना सबसे पहले ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई? आप बताएंगे सर ब्रिटेन से ली गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे यह पूछता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आप क्या बताएंगे? सुकुमार सेन। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? आप बताएंगे सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा चुका है, या आपसे यह पूछ सकता है कि वर्तमान में इस समय माने प्रेजेंट टाइम में चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप क्या बताएंगे? सुशील चंद्रा है। कौन है? सुशील चंद्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप लोगों को देखना पड़ेगा तभी आप लोगों को वर्दी मिलेगी। और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक देंगे राम सर को, क्योंकि वहां से मेरा मनोबल ऊपर उठेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है द्वितीय गोल में सम्मेलन, उनका परम सत्य जवाब। फ्रेंड्स, गांधी जी ने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था और ये कहाँ लिए थे? ये हुआ था लंदन में हुआ था फ्रेंड्स। और याद रखें किस लिए हुआ था? यह सांप्रदायिक दंगों से संबंधित था जो कि असफल था। सांप्रदायिक दंगों से संबंधित था ये, जो कि क्या था? यह असफल था। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक ज्ञान वाली बात बताएंगे, जो 1920 और 21 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसमें 7 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था और ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया था। तभी से वो लोग समझ गए कि अब तो राजगद्दी लफड़े में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके सेशन में और आपके सेशन में ये पहली बार लिया गया है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयबजी, अमजद अली खान और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुसलमान थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसे आप लोग जानते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है अमजद अली खान। फ्रेंड्स, ये सरोद से संबंधित है। ये सरोद एक वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिन बच्चों के फिजिकल हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके हैं, याद रखेंगे ये किस्मत बहुत ही कमीनी चीज है, पता नहीं दोबारा मौका देगी या नहीं देगी। और कुछ बच्चों के तो एज भी निकल गए होंगे, इसलिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए और जुड़िए राम सर के साथ। आर्मी क्राउन चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सिलेक्शन को करीब रखिए। किस विदेशी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अमीर खुसरो, समुद्रगुप्त, कालिदास और मेगास्थनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका वही परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, यदि हम लोग बात करेंगे कालिदास की, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? आप कहेंगे कालिदास को। ने कालिदास को क्या? शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इनकी कुछ रचनाएं हैं, अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत। समझ रहे हैं? ये क्या है? इनके
मेघदूत की रचना इन्होंने की है और अभिज्ञान शाकुंतलम की भी रचना इन्होंने की है और इनको आप जानते रहें। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, यहाँ पर मेगास्थनीज की बात करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इस पुस्तक का क्या नाम था भाई, इंडिका नाम था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है। और अमीर खुसरो क्या है, ये इसने सरोद और कव्वाली की इसने खोज की और ये किसके राज दरबार में रहता था, मोहम्मद बिन तुगलक का राज दरबारी कवि था। मोहम्मद बिन तुगलक का राज दरबारी क्या था, यह कवि था। इसने सरोद और कव्वाली की खोज की थी, सरोद और कव्वाली जो शादी विवाह में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है, जो चुनाव है ना, वो काफी जोरदार है। ये तो 24 तीलियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। और 3/2 है। यह ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या है, यह रेशियो है, यह अनुपात है। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है, राष्ट्रगान। अब बात करेंगे 65 सेकंड में तो राष्ट्रगीत गाई जाती है, 65 सेकंड में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस उपकरण का उपयोग उष्मा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, कैलोरीमीटर और बैरोमीटर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है कैलोरीमीटर, उनका परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स कैलोरीमीटर कॉपर का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1024 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कार्डियोग्राफ की, तो फ्रेंड्स कार्डियोग्राफ क्या करता है, यह इसका पूरा नाम है ईसीजी और ये ग्राफ नहीं ग्राम होता है। इसे कहेंगे ईसीजी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसका उपयोग होता है, ये हृदय की जो स्पंदन गति है उसको काउंट करता है, उसको गिनता है, माने हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है, हृदय गति। अब बात करेंगे हम लोग बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब में जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में पारा भरा होता है। पारा इसका संकेत Hg होता है और ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक का। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और याद रखेंगे यह द्रवीय ठोस धातु है। यह उष्मा का तो चालक है पर विद्युत का कुचालक है। यह उष्मा का क्या है, उष्मा का तो चालक है और विद्युत का क्या है, यह कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। और यह परख नली या टेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक की बोतलों के दीवारों में चिपकती नहीं है, इसलिए उष्मा चालकता से क्या करती है, यह ताप को भी माप लेती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक धड़ाम से नीचे गिरेगा, आंधी तूफान धीरे धीरे गिरेगा, बारिश होगी, ऊपर उठेगा, मौसम साफ होने की जानकारी मिलेगी। बात करेंगे हम लोग आरबीसी, आरबीसी ये फ्रेंड्स ये आरबीसी है, आरबीसी इसे कहेंगे रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, इनका फ्लो करना। और इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। अब बात करेंगे हम लोग यकृत, यकृत को लीवर कहेंगे। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। एक नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ, आप किसी को बताना मत। जब कोई जहर वगैरह खा लेता है ना भैया, तो यकृत की ही जांच होती है। यदि आपने पॉइजन लिया है तो लीवर में छेद हो जाती है। याद रखेंगे प्लीहा, प्लीहा को भैया स्प्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह आरबीसी को क्या करता है, यानी खराब आरबीसी को, या कहेंगे ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को बाहर निकालता है और न्यू आरबीसी को संचित करता है। क्या करता है, न्यू आरबीसी को क्या करता है, भंडारित करता है या स्टोर करता है, यह स्टोर करता है। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देगा कि आरबीसी का भंडारण कहाँ होता है, क्या बताएंगे आप, स्प्लीन में या प्लीहा में।
यदि आपको सेशन मेरा अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक दीजिए आप लोग भाई, एकदम यहीं से सिलेक्शन का द्वार खुलेगा आप लोगों के लिए। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और जेएल बेयर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि जो मलेरिया रोग होता है वह मच्छरों के काटने से होता है। लुईस पास्चर, इसने रेबीज के टीके की खोज की है। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका। और फ्रेंड्स याद रहेंगे, रेबीज जो है यह कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। और फ्रेंड्स ये विषाणु जनित रोग है, इसे भी याद रखेंगे आप। यह विषाणु जनित रोग है, इसे भी जानेंगे। और फ्रेंड बात करेंगे हम लोग एडवर्ड जेनर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने तो चिकन पॉक्स, जिसे कहेंगे कहते हैं हम लोग छोटी माता, छोटी माता के टीके की खोज किया था इसने। खोज बात करेंगे जेएल बेयर्ड। भैया 1920 ईस्वी में यह रहने वाला कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन में ही सबसे पहले इसने दूरदर्शन सॉरी टेलीविजन क्या हुआ था? चलाया था। क्या? टेलीविजन। कब? 1920 में। भारत में सबसे पहले टेलीविजन 1959 ईस्वी में कहाँ भैया? दिल्ली में चलाई गई थी दूरदर्शन पहली बार। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। बुल फाइटिंग, इसे कहेंगे सांड का युद्ध। फ्रेंड्स ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जापान का क्या है? कहेंगे सर जापान का तो जूडो है। बात करें कनाडा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहेंगे सर कनाडा का तो आइस हॉकी है। अब बात करें पाकिस्तान और भारत, इन दोनों का क्या है राष्ट्रीय खेल? कहेंगे सर हॉकी है। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। बर्मा किसका नाम है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, म्यांमार को रंगून भी कहते हैं, उनका परम सत्य जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? WHO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप लोगों को इस सेशन को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए और नोट्स भी बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के द्वार खुलेंगे सिलेक्शन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1948 में हुई थी। अगर यदि हम आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय, आप कहेंगे सर जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। इसे जानते रहेंगे। और यहाँ पर 1945 की बात करेंगे तो सही डेट क्या है? 24 अक्टूबर 1945 को किसका भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीड़ा, सितार, बांसुरी और तबला। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, बीड़ा उनका परम सत्य जवाब है। और ये औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, सीसा, हीरा और जल। तो फ्रेंड्स, पेंसिल को बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, इसे भी जानेंगे। कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप। और फ्रेंड्स, ये जो ग्रेफाइट है आपका, यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? ये सुचालक है। इसका कभी कभी आप लोगों से अपेक्षित घनत्व भी पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका जो अपेक्षित घनत्व है फ्रेंड्स वो होता है 2.25। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हीरा की। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। यह कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। इसको बीच से यदि आप काट देंगे तो फिर भी ये चमकेगा, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें अधिक पाया जाता है? सोयाबीन, अंडा, दूध और मूंगफली। फ्रेंड्स, यदि प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रोटीन क्या बताएंगे आप लोग? सोयाबीन में प्राप्त होता है। और प्रोटीन का पाचन पूछता है आपसे। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक कंपोनेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसका जो पाचन होता है फ्रेंड्स, ये अमाशय में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली में क्या होता है? सबसे अधिक आपका प्रोटीन भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है, याद रखेंगे। दोनों चीजें मूंगफली में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, द्रव सभी दिशा में समान दबाव डालता है। यह कथन किससे संबंधित है? आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौली और न्यूटन। देखिए ना भाई, ये जो जीवन है ना, बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। ये आपको मौका यदि दी है ना, पूरा आप इस पर भुना दो और रात दिन एक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चों के जो सपने हैं ना, वो अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग 2020 के फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाइड हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है यदि आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो। उम्र निकल जाएगी और सपना सपना आपका बना रहेगा। ऑप्शन है आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौली और न्यूटन। तो द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालते हैं, इसको पास्कल ने बताया था। पास्कल से के नियम पर ही हाइड्रोलिक जैक, आपके हाइड्रोलिक क्या है? जैक, और गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के थ्योरी पर कार्य करता है। आर्किमिडीज, ये इसने उत्प्लवन का नियम या तैरने के संबंधित नियम दिया। तैरने का नियम। बात करेंगे हम लोग बर्नौली, इसने ही बताया था वेंचुरी मीटर में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह। न्यूटन, इसने गति से संबंधित नियम दिया है। चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे। यदि आपको सेशन मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यही क्लास आपको सिलेक्शन की तरफ एग्रेसिव करेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक क्लास मैं चलाता हूं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी। यदि फ्रेंड्स राज्यपाल की बात करेगा तो पहले राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आप इसको नोट कर लेंगे। सुचिता कृपलानी जो थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। एकदम जोरदार सेशन है यार, मुख्यमंत्री थी ये। बात करेंगे हम लोग शीला दीक्षित की, तो ये दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली की सीएम थी, अब अभी नहीं है, अभी तो केजरीवाल हैं, आपकी सरकार है। विजया लक्ष्मी पंडित, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पहली ज्ञानवर्धक बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत की प्रथम महिला ये राजदूत भी थी। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम महिला राजदूत। ये क्वेश्चन आपसे
पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। आप क्या बताएंगे, विजया लक्ष्मी पंडित, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचित्रा कृपलानी कौन थी, यह मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री। कहाँ की थी, यह उत्तर प्रदेश की थी। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है। चांदी, सिल्वर, एजी। तो फ्रेंड्स चांदी का निष्कर्षण फ्रेंड्स यह अर्जेंटाइन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगर केला मेन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यह जिंक यानी जिंक का अयस्क है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है। पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो भूरा कोयला होता है उसको लिग्नाइट कोयले के नाम से जाना जाता है। पिट कोयला को फ्रेंड्स कच्चा कोयला कहते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है और सबसे खराब किस्म का कोयला है। कौन, पिट कोयला। और सबसे गुड क्वालिटी, सुपर क्वालिटी की बात करेंगे, सुपर क्वालिटी की कोयला, सुपर क्वालिटी जिसका उपयोग ईंधन में आप लोग करते हैं। ठीक है, वहीं आपसे पूछता है, आप क्या बताएंगे, एंथ्रासाइट। ये सबसे शुद्ध कोयला है, ये एंथ्रासाइट। आगे चलेंगे, हम क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करेंगे। केल्वेराइट किसका अयस्क है, सोना, चांदी, हीरा और एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स जो केल्वेराइट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह सोने का अयस्क है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतरीन है और बहुत छाट छाट का टाइप कराते हैं, काफी समय जाता है। चांदी का पता है अर्जेंटाइट है, हीरे का प्राप्ति तो कोयले से होती है, एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। चलेंगे हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी और आरपीएम। तो जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है वाशिंगटन डीसी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। पहले 90 देशों ने मिलकर इसका गठन किया था। चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर को बैलेंस करने का काम आपका ब्रेन करता है। तो कहता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिबेलम, पीयूष ग्रंथि, ब्रेन और पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा सेरिबेलम। क्या करता है, या बॉडी को कंट्रोल करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करना है। आप इसको नोट करिए, जानते हैं तो भी आप नोट करिए। पहले बात करेंगे पीयूष ग्रंथि को, फ्रेंड्स इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं, इसे याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। और फ्रेंड्स इसे और याद रखेंगे, इसका जो साइज होता है मटर के आकार का होता है, मटर के आकार का इतना छोटा होता है। और एक बार और याद रखेंगे, अगर इसका वजन पूछेगा आपसे, वजन पूछेगा तो क्या बताएंगे, 0.6 ग्राम होता है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप लोग प्रतिध्वनि सुनने के लिए नहीं, इको साउंड सुनने के लिए करा। जब परावर्तक का पृष्ठ आयतन कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, आयतन अधिक होगा। तो यही बात होती है इको साउंड को सुनने के लिए। ये आपका एक एरिया है या वाल है, दीवार है, यहाँ का पर कोई श्रोता है, ठीक है, या ऊंची आवाज में यहाँ पर किसी को कॉल किया, आवाज निकाला, तो इसकी जो आवाज है ये छोटे छोटे टुकड़ों या पॉकेटों के रूप में जाएगी, इस दीवार से टकराएगी। दीवार जितना भारी होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उतनी शुद्ध और उतनी लाउड से ध्वनि क्या होगा, ये इधर से परावर्तित होगी। इसी को कहते हैं इको साउंड, इको साउंड, परावर्तित परावर्तित ध्वनि। तो श्रोता और प्रेक्षक के बीच के मध्य की दूरी पहली बात 17 मीटर होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगा ध्वनि आप नहीं सुन पाएंगे। समझ रहे हैं बातों को। और यदि आप समीप रहेंगे तो आपको वह शुद्ध यानी कन्फर्म नहीं सुनाई देगा। और ध्वनि का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है, वह डेसिबल होता है, इसे भी जानिए। ध्वनि का कान पर प्रभाव, उसे भी जानिए। ध्वनि का कान पर प्रभाव वह होता है 1/10 सेकेंड तक ही सिर्फ होता है, यानी 1 सेकेंड का 10वीं भाग। तो क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार जोरदार क्लास पाने के लिए। जाली
दस्तावेज, यानी कहते हैं नकली प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट बनवा कर आप जा रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरणें, औरत किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, पराबैंगनी किरणें यानी यूवी किरणें, इसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं। सूर्य के प्रकाश से जैसे ही ये पृथ्वी पर आती है ना, तो पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से कुछ लेयर बने हैं, मंडल बने हैं, जिसे कहते हैं ओजोन मंडल, ये O3 मंडल, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्षोभ मंडल होगा, ठीक है, क्षोभ क्षोभ मंडल, इसके मध्य आपका क्या हो जाएगा, ये समताप मंडल, और इसके मध्य इसी के ऊपर है आपका ये ओजोन मंडल। ये क्या करता है, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों क्या करता है, छानता है, यानी फिल्टर करता है, उसके बाद ये पृथ्वी पर आने देता है। तो जो ओजोन है, ओजोन परत है, इसकी कभी कभी इस पूछता है इसकी मोटाई कैसे मापते हैं, तो इसकी मोटाई फ्रेंड्स डाप्सन से मापते हैं, डाप्सन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे जानते रहेंगे। हमारे साइंटिस्ट लोग ये कर रहे हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो रही है, इससे क्या होगा, सूर्य किरणें आएंगी, सीधे स्किन पर टकराएंगी हमारे और आपके, और चर्म रोग हो जाएगा। बात करेंगे गामा किरणों की, तो क्या होती है, इसकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसकी वेधन क्षमता क्या होती है भैया, वेधन क्षमता अधिक होती है। लगभग में यह 14 mm मोटी प्लेट को भेद सकती है। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इसका आंसर चाहिए पीडीएफ के साथ, तो एक नंबर है 8799191206 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, ये तो सुपर क्वेश्चन है भाई। ध्वनि तरंगे पहले अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे आप लोग जाने, अनुदैर्घ्य तरंग है, यह निर्वात में गमन नहीं करती है, याद रखेंगे आप लोग। यह अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है, एनर्जी, समझ रहे हैं। ये इसीलिए कहते हैं ना कि जिसकी जितनी ऊर्जा रहेगी वो उतनी दूर तक उसकी आवाज जाएगी, जितना तेज बोलेंगे आप उतना दूर तक जाएगी। एक राडार को शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, माने जो युद्ध के समय में जो ऊपर किसका विमान उड़ रहा है, क्या नहीं उड़ रहा है, तो उसका जो मालूम करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, वह रेडियो तरंगों से ही मालूम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति, तीव्रता और आयाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन की जो बारंबारता है भाई बहुत ज्यादा है, और यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा है। तो ध्वनि का जो तारत होता है, इससे क्या होता है ना, ध्वनि आपकी पतली होती है, मोटी होती है, पहले उसको समझेंगे। जब उसकी आवृत्ति उच्च होगी तो क्या होगा, ध्वनि पतली होगी, समझ रहे हैं। और जब तारत तो या उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, वह ध्वनि मोटी हो जाएगी। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति स्मॉल n बराबर क्या होता है, 1/t। इसका अर्थ यह होता है कि क्या होता है, एक चक्कर में, यानी कि एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। क्या बताएंगे आप लोग, मैंने क्या बोला अभी भी, क्लियर सुनिएगा आप लोग। मैंने यह बोला कि एक सेकेंड में लगाए गए कंपनों की या दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। इसे स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, या इसे nt बराबर 1 कहेंगे। इसकी जो मात्रक होती है हर्ट्ज होती है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। एक आवेशित खोखला, आवेशित का मतलब क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। खोखले के केंद्र पर विद्युत विभव होगा अनंत शून्य, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, शून्य होगा। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट करा है, किसी अर्धचालक, सेमी अर्धचालक कहेंगे सेमी कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जिसमें धारा रुक रुक कर प्रवाहित हो। जब इसको गर्म करते हैं, इस पर हम एनर्जी देंगे, इसको यदि हम हिट करने की कोशिश करेंगे ना, ये तो क्या, जब इसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं इस कण के अंदर, उनकी स्पीड, रफ्तार क्या होती है, और बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी अर्धचालकों पर जब ताप बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, वह उसका जो वो है फ्लोइंग, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि यदि अर्धचालक का प्रतिरोध
सॉरी किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि चालकता क्या होगी, चालकता बढ़ जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, चालकता बढ़ेगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। गैनीमेड किसका सॉरी गैनीमेड किसका उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो गैनीमेड फ्रेंड्स या आपके बृहस्पति का उपग्रह है, यह बुध से 8% अधिक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड है। यह 8% बड़ा है किससे, यह बुध से 8% बड़ा है, इतना बड़ा है ये। और बात करेंगे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस है और डिबोस है। और याद रखें शनि का एक ही उपग्रह, इसका नाम है टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। हम लोग आगे चलेंगे, उससे नेक्स्ट की बात करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है भैया, चाणक्य, प्लेटो, मेगास्थनीज और सिलिकस निकेटर। तो आंसर नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब, मेगास्थनीज ने क्या किया था, इंडिका पुस्तक लिखा था। तो फ्रेंड्स सेशन आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए वो 8799191206 पर कॉल करेंगे या डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।